तो वहीं हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के 22 दिनों के बाद आखिरकार स्टूडेंट्स ने अपना धरना खत्म कर दिया है। स्टूडेंट्स की कुल 8 मांगों से 7 मांगों पर लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने ये धरना खत्म किया है और इसी को लेकर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के 22 दिनों के धरने के बाद अब ये धरना खत्म करने का फैसला स्टूडेंट्स की तरफ से ले लिया गया। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर पनिहार और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि मंडल को उसमें शामिल किया गया। तमाम जो घोषणाएं हैं उन्हें लागू करने का वायदा यहाँ पर रणधीर पनिहार की तरफ से किया गया। क्या कुछ वायदे किए गए हैं, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि घोषणाओं का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि धरना खत्म हो चुका है, तो ऐसे में एक तो ये बताइए कि धरना क्या खत्म हो चुका है और दूसरा ये कि 8 घोषणाओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर लिखित आश्वासन आपको दिया जा चुका है या जिन्हें लागू किया जा चुका है? पहले तो सर जो 8 मांगे हैं जो हमें लिखित में ऑर्डर आए हैं वे हैं सर DSW और CSO और जो OSD और SCBC SC जो SBC जो हैं और जो 2 वार्डन हैं दिलीप बिश्नोई और बसकौर जी, उनको अपने पद से हटा दिया गया है सर। एक तो ये लिखित में आश्वासन मिला है सर और दूसरा सर जो पेपर वगैरह थे वो रीशेड्यूल कर दिए गए हैं और जो लीगल कोई वो नहीं होगी उस पर वो हमें वो मिला है सर। और जो VC और रजिस्टर वाली है सर मांग थी हमारी, उस पर हमें आश्वासन दिया गया है कि एक 20 दिन में हमें कमेटी का गठन कर देंगे, जिसमें हमारी तरफ से ये रखी गई थी कि सर एक जो रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे वो हमने चुन के दिए थे सर, उस पर वे सहमति जता रहे थे। और उसके बाद सर ये मतलब उसके वो निष्पक्ष जांच करेगी रजिस्ट्रार और VC के खिलाफ जो भी। तो क्या हम ये मान लें कि ये धरना तो अब खत्म हुआ और जो मांगे आप लोगों की तरफ से सामने रखी गई थी तमाम मांगों को मान लिया गया और जो सबसे बड़ी मांग आप लोगों की तरफ से थी कि वाइस चांसलर को लेकर बार बार आप लोग सवाल उठा रहे थे, उस मांग का क्या रहा और धरने को रद्द करने का जो फैसला है वो किस आधार पर आप लोगों ने? जी, जैसे हमारी बातचीत चल रही थी बार बार सरकार से, वो विफल हो रही थी। एक उसका मुख्य कारण था कि हमें जो चीज़ें चाहिए थी वे हमें लिखित में नहीं दे रहे थे। हमारी 8 डिमांड थी, उनमें से जो एक डिमांड थी उसके अलावा जो मुख्य 2 से 8 डिमांड थी वे सारी इन्होंने हमें लिखित में दे दी हैं। जो बात रहती पहली डिमांड की जो VC की है, उन सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि लगभग 20 दिन के अंदर एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें रिटायर्ड जज होंगे और जो आगे इस निष्पक्ष जांच करेंगे और VC साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से VC साहब अपने उस पर जांच के थ्रू छुट्टी पे जाएंगे। तो ये मान लें कि अब आगे का जो संघर्ष था, विरोध था, वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया क्योंकि धरना स्थल ही आप लोगों ने खाली कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल, हमने अपना आंदोलन उठा लिया है। हम सरकार को कहना चाहेंगे जैसे उन्होंने हमारे लिखित में मांगे पूरी की है उसे ऐसे ही हम सोचते हैं और मांगते भी हैं सरकार से, उसी हिसाब से जो आगे कार्रवाई की जाए, कमेटी बिठाई जाए और जो हमारी एक प्रमुख मांग रहती है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। 22 दिनों के धरने के बाद अब स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये बात कही जा रही है कि 8 में से 7 मांगे उनकी लिखित में पूरी कर दी गई हैं और 8वीं मांग के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ये जिक्र किया जा रहा है। साथ तौर से स्टूडेंट्स अब खुशी जाहिर कर रहे हैं और आगे का जो विरोध और संघर्ष था वो उनकी तरफ से रद्द कर दिया गया और धरना स्थल पूरी तरह खाली कर दिया गया। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।